तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 में हम क्या करेंगे, वन शॉट में इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले, सारे जितने भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। हर फॉर्मूले के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे दो बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब तीन बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली शेप है हमारी कोन। क्या है? कोन, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? शंकु। क्या बोला जाता है? शंकु, कोन या शंकु। ठीक है, फिर पढ़ना है हमें स्पेयर। क्या पढ़ना है? स्पेयर। ठीक है, स्पेयर जिसे बोला जाता है गोला। क्या बोला जाता है? गोला। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है हेमिस्फेयर। क्या पढ़ना है? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, ठीक है, जिसे बोला जाता है अर्ध गोला। क्या बोला जाता है? अर्ध गोला। ठीक है, तो इन तीन बेसिक शेप्स के बारे में हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? टीएसए पढ़ना है, सीएसए पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है। तीन चीजें पढ़नी है। क्या पढ़ना है? टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम। ठीक है, तो देखते हैं क्या करके। तो पहले समझा दूं सीएसए क्या होता है। सीएसए हमारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। हिंदी में बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और एक होता है टीएसए। क्या होता है? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, जिसे बोला जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, आयतन। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा कोन होता है उसका क्या होता है? उसका होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, अब थोड़ा कोन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोन में तीन चीजें होती है। एक होती है उसकी हाइट, एक होती है उसकी हाइट, एक होती है उसकी रेडियस, और एक होती है उसकी स्लेंट हाइट। ठीक है, तो एच इज हाइट। एच इज हाइट मतलब ऊंचाई, कि कितना ऊंचा है हमारा को। ठीक है, एल इज स्लेंट हाइट। एल इज स्लेंट हाइट, हिंदी में त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई। और आर, आर इज रेडियस। आर इज रेडियस। ठीक है, त्रिज्या। क्या? त्रिज्या। अब किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको सिर्फ एल, ये एच और आर दिया जाएगा, तो आप एल कैसे फाइंड करोगे? तो एल फाइंड करने का फॉर्मूला है एल स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाओगे। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, बस समझ में आ गई? तो ये हो गया। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये पेपर है, मैं इसको फोल्ड करके क्या बनाया? कोन बनाया। क्या बनाया? कोन। ये कोन है। ठीक है, एक कोन दिख रहा है। हाँ, अब इस कोन का जो ये राउंडेड सरफेस है, जो एक घुमावदार सरफेस है, ये क्या है? क्या है? कर्व्ड। क्या है? घुमा हुआ है ना, घुमा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कर्व्ड या वक्र। क्या बोलेंगे? कर्व्ड या वक्र। ठीक है, और जब हम बोलेंगे टोटल, टोटल में क्या है? इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे राउंडेड वाला हिस्सा है, जो सर्कल वाला हिस्सा है, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो जब हम सिर्फ कर्व सरफेस के एरिया की बात करते हैं, ये घुमावदार एरिया की बात कर रहे हैं, और जब हम टोटल की बात करें तो ये घुमावदार प्लस में ये नीचे वाला बेस भी इंक्लूड होगा। समझ में आ गई? तो इसका जो बेस है वो क्या है? एक सर्कल। क्या है? एक सर्कल। तो इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है हमें? पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, बात समझ में आ गई? हाँ, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच, ये होता है ना, इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या हो गया ये वॉल्यूम ऑफ कोन। यहां तक बात समझ में आ गई। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है इसकी कैपेसिटी, क्या होती है कैपेसिटी, या इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है उसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम बोला जाता है। ये तो वॉल्यूम के नाम से या कैपेसिटी के नाम से भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं स्पेयर की। तो स्पेयर क्या है, एक तरह से सर्कल होता है, ठीक है, मतलब चार सर्कल से मिलके एक स्पेयर बनता है। क्या होता है, चार सर्कल से मिलके क्या बनता है, स्पेयर बनता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, पहले तो इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि पूरा का पूरा ही है, पूरा का पूरा ही है, तो इसमें कोई भी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, कोई भी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ही होता है। कहीं से भी इधर उधर पूरा, अगर स्पेयर होता है तो पूरा गोल ही होता है ना, कहीं ऊपर नीचे। तुम किसी स्पेयर का ऊपर और नीचे बता सकते हो क्या, कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है? नहीं। तो इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, और वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये मैंने बोला ना, ये कितने सर्कल से मिलकर बनता है, 4 सर्कल, और एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में? हाँ, अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब, ठीक है, ये है ना पाई आर क्यूब है ना, नहीं सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका क्या है वॉल्यूम है, ये इसका क्या है वॉल्यूम है। बात समझ में आ गया? अब आते हैं हेमिस्फेयर पे। तो हेमिस्फेयर में सीएस से भी होगा, टीएस से भी होगा और वॉल्यूम होगा। अब बोले भैया स्पेयर में तो नहीं था सीएस से, इसमें क्यों आ गया? क्योंकि देखो हमने हेमिस्फेयर को क्या कर रखा है, बीच में से काट रखा है, तो अब इसका ऊपर नीचे बता सकते हैं ना, बता सकते हैं। अब इसमें एक नीचे वाला पोर्शन भी है, तो अब जब हम सीएसए में क्या करते हैं, हम नीचे वाला और ऊपर वाला पोर्शन कंसीडर नहीं करते, ठीक है। सीएसए में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाला पोर्शन कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये टेप दिख रहा है, ये टेप दिख रहा है, तो इस टेप का ऊपर वाला पोर्शन और टेप का नीचे वाला पोर्शन मैं कंसीडर नहीं करूंगा। किसमें? सीएसए में। मैं कौन सा एरिया कवर करूंगा, सिर्फ ये जो घुमा हुआ एरिया है ना, इसको, ये क्या होता है मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया। बट जब मैं ऊपर और जब मैं नीचे की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा ये टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। तो अब देखिए, अब तो हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का जो सीएसए होता है, ठीक है, तो लॉजिकली सोचो, हाँ हेमिस्फेयर है, हाँ, तो इसका टोटल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब जब इसका हम क्या निकालेंगे, सीएसए निकालेंगे, तो सीएसए का रहेगा 2 पाई आर। क्या रहेगा ये 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो टीएसए होगा, तो देखो दो सर्कल से तो ऊपर बना ही है, तीसरा सर्कल क्या आ गया नीचे आ गया, तो इसका क्या रहेगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या रहेगा 3 पाई आर स्क्वायर। और देखो वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम अब क्या रहेगा आधा हो जाएगा ना, ये पहले पूरे का था, अब किसका आएगा आधे का, तो आधे का क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, 3 3 6 6 2 8 8 फॉर्मूले पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। पहले के जो हमारे पहले की वाली बुक थी, उस वाली बुक में क्या था हमारा कि हमारा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और ये सारे कवर्ड थे। बट अब क्या हुआ, सिर्फ 9th में हम पढ़ते हैं कोन के बारे में, स्पेयर के बारे में और हेमिस्फेयर के बारे में, ठीक है। बस समझ में आ गई। इतना हमें किस में पढ़ना है, 9th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। 10th क्लास में जब जाएंगे तब हम पढ़ेंगे सॉलिड का कॉम्बिनेशन, मतलब एक बार कोन को लेगा और एक बार हेमिस्फेयर को लेगा, दोनों को जोड़ देगा, या सिलेंडर लेगा कोन लेगा, दोनों को जोड़ देगा और फिर पूछेगा, ठीक है। अभी बस शेप्स के बारे में पढ़ना है। 8th क्लास में याद है ना, मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या क्या, क्यूब पढ़ाया था, क्यूबॉइड पढ़ाया था और एक और क्या पढ़ाया था, सिलेंडर पढ़ाया था। ये 3 शेप पढ़ा दिए और ये 3 और शेप पढ़ा दी, तो टोटल 6 शेप्स होती है। टोटल कितनी शेप पढ़नी पड़ती है 6, ठीक है। एक 7वीं भी शेप होती थी 10th क्लास में, जिसका नाम था फ्रस्टम। क्या था फ्रस्टम। बाल्टी देखिए, बाल्टी को फ्रस्टम बोलते हैं। बस क्या करते थे, जो कोन है ना उसको ऊपर से उसकी जो मुंडी है ना उसको हटा देते थे, तो ये क्या बन जाता फ्रस्टम बन जाता था, बाल्टी बन जाती थी। तो वो वाला शेप भी पढ़ना पड़ता था, अब वो हट गया सिलेबस से। तो अभी के लिए बस आपको 9th क्लास में इन 3 शेप्स के बारे में पता होना चाहिए और उनके फॉर्मूले में पता होना चाहिए। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो, अब हमने सारे फॉर्मूले के बारे में बात कर लिया एक बार में। हाँ, अब हम करते हैं एक एक शेप के बारे में एक एक क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, शेप के हर एक फॉर्मूले के ऊपर एक एक क्वेश्चन मिटा दो फिर। हाँ, फॉर्मूले याद रहेंगे, रहने तो चाहिए भाई, अगर नहीं रहेंगे तो फिर देख लो कैसे करोगे चैप्टर।
बाकी तो मैंने जब पढ़ाया था चैप्टर तब मैंने तो आप सबको एक एक वो दिया था, है ना, फॉर्मूले वाली शीट जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे, क्यूब से लेके पूरे जितने भी शेप हमें पढ़ने होते हैं। बस फ्रस्टम वाला नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो, एक कोन है, एक क्या है, कोन है। इस कोन में आपको क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और जो स्लेंट हाइट है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको देखो सी एस ए फाइंड करना है, ठीक है, आपको टी एस ए फाइंड करना है, ठीक है, और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। ये तीन चीजें आपको इसमें निकालनी है। चलिए चलिए निकाल के दिखाइए। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको। जो वो है, क्या बोलते हैं, सॉरी, एक काम करो, इसको ना 7 कर लो, इसको 7 कर लो, हाँ ठीक है, रेडियस को 7 कर लो। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको बस पुट करना है। और पाई आपको कितना यूज करना है, 22/7। कितना यूज करना है, पाई 22/7। करिए क्वेश्चन को। आपको असाइनमेंट कल मिल जाएगा, ठीक है, बना दिया मैंने, कल मिल जाएगा। करिए। हाँ भाई, देखो ये क्वेश्चन फिर। ठीक है, सबसे पहले सी एस ए की बात करते हैं। तो सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल। तो 22/7 इंटू में आर कितना है 7 और एल कितना है 4, 7 से 7 कट गया, कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर टी एस ए की बात करते हैं। टी एस ए कितना होता है, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आर। ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, या तो तुम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, और पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं तो ये लिख रहा हूँ 22/7 इंटू में 7 अपॉन में एल प्लस आर। ठीक है, एल कितना है मेरा 4, आर कितना है मेरा 7। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू में 11 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 242 है, 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या रहेगा मेरा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई कितना है 22/7, आर क्या है 7 इंटू 7, और एच कितना है मेरा, एच है मेरा 5। 7 से 7 कट गया, ठीक है, तो बचा क्या 22 इंटू में 35 अपॉन में 3। तो मल्टीप्लाई करो इनको, तो तुम्हारा रहेगा 35 इंटू 22, 10 का 0, 6 और 10, 17, 1 कैरी 770 डिवाइड बाय 3, तो आ जाएगा तुम्हारा 2256.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तुम्हारा क्या रहेगा, वॉल्यूम आ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमने तीनों फॉर्मूले यूज कर डाले। हाँ, कोई प्रॉब्लम, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना सबसे इजीएस्ट काम होता है ये। हाँ ठीक है, आगे बात समझ में, बेटाऊं? हाँ ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे कुछ। हाँ, और मैंने जो इस बार का जो असाइनमेंट बनाया हुआ है पूरा एनसीईआरटी से बनाया है। ठीक है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने एनसीईआरटी नहीं करी होगी तो वो असाइनमेंट को करके कर सकता है। मतलब मैंने एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको दिया है। मेरे को आरएस वाली बुक देना। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन लिखो फिर। बोलो।
ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, हाँ बोल रहा हूं। द स्लेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर, द स्लेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर, द स्लेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर of the and the base diameter of a conical tomb, of a conical tomb, ठीक है, of a conical tomb is या are 25 centimeter, 25 meter and 14 meter, 25 meter and 14 meter, ठीक है, respectively. Full stop. Find the cost of, find the cost of whitewashing, find the cost of whitewashing, whitewashing at the rate of, at the rate of, at the rate of 12 rupees per meter square, at the rate of 12 rupees per meter square, at the rate of 12 मीटर पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझो, हिंदी में बोल देता हूं। एक कॉनिकल मतलब एक शंकु है, ठीक है, जिसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 25 मीटर है, और जो उसका जो आधार है, उसकी जो आधार है, उसके आधार की जो व्यास है वो 14 मीटर है, ठीक है। उसके आधार जो शंकु का आधार है, मतलब जो शंकु का बेस है, उसका कितना है व्यास 14 मीटर है। तो आपको उसको पेंट करना है, और उस पेंट करने की जो दर है वो है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपए। कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपए। और देखो क्वेश्चन में क्या है, ये एक क्या है, कॉनिकल टॉम्ब है, मतलब कॉनिकल इमारत या कुछ ऐसा समझ लो है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना है, पेंट करना है। क्या करना है? पेंट। इसका जो बेस का डायमीटर दे रखा है कितना, 14। बेस का डायमीटर कितना दे रखा है, 14 मीटर। कितना रखा है? 14 मीटर, ठीक है। और इसकी जो स्लेंट हाइट दे रखी है वो कितनी रखी है, 25 मीटर। कितनी रखी है? 25 मीटर। बात समझ में आ गई? हाँ, अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। क्या है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, जो कि है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपए की, ठीक है। तो निकालिए, ठीक है, निकालिए। ये दो चीजें आपको दे रखी है, जल्दी से निकाल के दिखाओ। इजी है बहुत, हद से ज्यादा इजी है। तो देखिए, एल कितना दे रखा है, 25 मीटर, ठीक है। और डायमीटर कितना रखा है, 14 मीटर। तो डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, मतलब 14/2 कितना आएगा, 7 मीटर। तो रेडियस कितना आएगा मेरा, 7 मीटर का, ठीक है। अब मुझे जब पेंट करना है, क्या मैं नीचे पेंट करूंगा? नहीं। अगर मैं कोन के नीचे नहीं पेंट करूंगा तो मैं कौन सा वाला एरिया लूंगा, CSA। क्या लूंगा? CSA, ठीक है। क्या लो, CSA। और CSA क्या होगा मेरा, πRL। पाई कितना है, 22/7। R कितना है, 7। और L कितना है, 25। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू में 25 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भाई, 5,000 नहीं 550, कितना आ रहा है, 550 मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है, 550 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन का मेन टर्म क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम कितने रुपए दे रहे हैं, 12 रुपए दे रहे हैं। कितने रुपए दे रहे हैं, 12 रुपए। तो मैं 550 मीटर स्क्वायर के लिए कितने दूंगा, 550 मल्टीप्लाई में 12, तो कितना रहेगा, 6600। 6600 मतलब 6600 रुपए मुझे लगेंगे, ठीक है, पूरे कॉनिकल टॉम को पेंट करने के लिए। बात समझ में आ गई? नोट डाउन करिए जिसने भी नहीं करा हो। आई बात समझ में? तो डन है फिर, तो कौन कर लोगे अब? हाँ, अब चले स्पेयर पे। मिटाऊं? हाँ,
अब आते हैं स्पेयर वाले क्वेश्चंस पे। ज्यादा क्वेश्चन करवा नहीं रहा क्योंकि असाइनमेंट में दूंगा तो वहां से तुम ट्राई करोगे ही, और करवा तो सारे एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन करवा दिए है और पूरा का पूरा अपलोडेड भी है यूट्यूब पे। तो अगर एनसीईआरटी के आपको क्या करना है, घर जाके अब हर एक्सरसाइज को देखना है, ठीक है। देख के क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा पहले तो खुद से ट्राई करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, और फिर यूट्यूब पे जाना है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वो क्वेश्चन वहां से देख के कर लेना है, वहां पे समझा रखा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, अगर एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बोलो। बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखे अ क्लोथ हैविंग a cloth having a cloth having a cloth having area of 165 centimeter 165 मीटर स्क्वायर 165 मीटर स्क्वायर एक कपड़े का क्षेत्रफल 165 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, is shaped into the form of a is shaped into the form of a conical tent of a radius 5 meter ठीक है। तो उस कपड़े से क्या बनाया गया है, एक शंकु का तंबू बनाया गया है। क्या बनाया गया है? शंकु का तंबू बनाया गया है या कॉनिकल टेंट बनाया गया है, ठीक है। और उस कॉनिकल टेंट की जो रेडियस है वो कितनी है? 5 मीटर की। क्या है? 5 मीटर की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसके अंदर, ये तो डिस्क्रिप्शन हो गई। अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसके अंदर, हाउ मैनी स्टूडेंट कैन सिट how many student can sit in the tent if a student on average occupies 5 by 7 meter square. On average, a student occupies 5 by 7 meter square on the ground. Second question, find the volume of the cone. हिंदी में समझो, एक कपड़ा दे रखा है, ठीक है, जिसको शंकु वाले तंबू के शेप में बनाया गया है, ठीक है। और उस कपड़े की जो क्षेत्रफल है वो हमारी है 165 सेंटीमीटर 165 मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? एक कपड़ा लिया गया है, उसको तंबू में बनाया गया है, ठीक है, और उसका क्या है? क्षेत्रफल 165 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि उस तंबू की जो आधार का त्रिज्या है वो कितना है? 5 मीटर। कितना है त्रिज्या? 5 मीटर। और 5 मीटर उसकी त्रिज्या है। और फिर बोला गया कि पहला क्वेश्चन ये बोला गया कि कितने बच्चे बैठ सकते हैं उस तंबू के अंदर अगर एक बच्चा 5 by 7 मीटर स्क्वायर की जगह घेरे, ठीक है। मतलब एक बच्चा कितनी जगह ले रहा है? 5 by 7 मीटर स्क्वायर की, ठीक है, इतनी जगह वो ले रहा है। हाँ, तो हमें बताना है कितने बच्चे बैठ पाएंगे। और दूसरा क्या है कि उस तंबू के अंदर क्या है कि वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम, आयतन निकालना है, ठीक है। निकालो। ध्यान रखना कि जो कपड़े का वो है पूरा, वो कहते हैं कपड़े का है पूरा, ठीक है, उससे क्या बनाया है? कोन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कोन, ठीक है। और रेडियस दे रखी है, तो करिए कैसे हुआ। तो देखो जो क्वेश्चन मैंने दिया है, तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने बच्चे बैठ पाएंगे। तो बात समझो, ये कोन है हमारा। इस कोन के ऊपर इसके नीचे एक रेडियस दे रखा है जिसकी क्या है? सर्कल है, जिसके ऊपर बच्चे बैठेंगे। अब कोन के छत पे तो नहीं बैठेंगे बच्चे, सर्कल पे बैठेंगे।
मतलब इस वाले एरिया पे बैठेंगे, किस वाले पे, इस वाले एरिया पे, सर्कल वाले पे, है ना। तो सर्कल की रेडियस कितनी है 5। मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ 3D शेप में, समझा। तो इस 5 मीटर है, कितनी है 5 मीटर, ठीक है। तो अगर इसका एरिया कितना रहेगा फिर पूरा, हाँ एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 इंटू में 5 इंटू में 5, तो 22 इंटू में 25 अपॉन में 7 कितना रहेगा 550 बटे में 7। कितना रहेगा मेरा आंसर, जितना भी है चलो इतना ही मान लो, ये आ गया। हाँ अब एक स्टूडेंट इतनी जगह ले रहा है, कितना ले रहा है, एक स्टूडेंट ले रहा है जगह 5/7 की, ठीक है। कितनी ले रहा है 5/7 की, ध्यान से देखो 5/7 की ले रहा है। हाँ तो अब बताना कि कितने बच्चे इस एरिया में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझो 5/7 मीटर स्क्वायर पर एक बच्चा बैठता है, एक स्टूडेंट बैठता है। तो 550 मीटर स्क्वायर पे कितने बच्चे बैठेंगे, बात समझ में आ गई। तो क्या करना है हमें, हमें जो 557 है इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 5/7 से, क्या करना है 5/7 से डिवाइड करना है। अब क्या रहेगा डिवाइड करेंगे तो देखो 550 अपॉन में 7, 7 अपॉन में 5, 7 से 7 कट गया, इससे कटा 110। तो कितने बच्चे बैठेंगे 110 स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें किसको डाउट है कि मैंने इसको डिवाइड क्यों किया, इस बात में किसी को डाउट है मैंने डिवाइड क्यों किया, ठीक है। देखो मान लो ये इतने तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है, 550 अपॉन 7 रुपये, ऐसा कुछ 550 रुपये मान लो, ठीक है। कितने हैं 550 रुपये। और तुम्हें टॉफी खरीदनी है, क्या खरीदनी है, टॉफी खरीदनी है। 5 रुपए की एक टॉफी आती है, 5 रुपए की एक टॉफी आती है। तो मैंने बोला कि 5 रुपए की एक टॉफी आती है, एक टॉफी आती है, ये मानो, ठीक है। 5 रुपए की कितनी टॉफी आ रही है, एक, और तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तो तुम्हारे कितने टॉफी आएंगी, क्या करोगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड ही कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट जो होता है वो इतनी जगह लेता है, ठीक है, एक स्टूडेंट जो होता है वो इतनी जगह लेता है, और टोटल जगह कितनी है, इतनी है। तो इसमें कितने बच्चे आएंगे, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तभी तो आंसर आएगा, इसलिए मैंने डिवाइड किया। अभी बात समझ में माई जी आ गई, नोट करो ये पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, क्या होगा वॉल्यूम कितना होगा, अभी देखते वॉल्यूम कितना होगा, नोट करो ये जल्दी से। हाँ अब देखो इधर, जो तुम्हें अब तुम्हें क्वेश्चन में एक क्या दे रखा था, एरिया दे रखा था कितना 165 सेंटीमीटर, जो टेंट को बनाने में लग गया होगा, है ना। तो अब बात करते हैं वहीं से। तो मुझे क्या निकालना है, टेंट का वॉल्यूम, क्या निकालना है, टेंट का वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करता हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन की जरूरत, तो मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, किस किस की, 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आर और एक एच की, है ना। फॉर्मूले में ये दोनों आता है, एल की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट एच को निकालने के लिए एल की जरूरत पड़ेगी। हाँ बात समझ में आ गई। तो हमें क्या दिया गया है वो समझो, हमें दे रखा है CSA ऑफ कोन, क्या दे रखा है CSA ऑफ कोन, कितना दे रखा है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है, बात समझ में आ गई, इतना एरिया दे रखा है। हाँ और ये क्या है, ये कितना होता है, पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल के बराबर कितना है 165, तो ये ना 22/7 इंटू में आर, आर तो बताइए आर कितना है 5 दे रखा है आर तो, हाँ इंटू में एल इज इक्वल टू 165, तो एल इज इक्वल टू 165 इंटू में 7 अपॉन में 22 डिवाइड मल्टीप्लाई, तो इससे कट गया, कितने बार में कटेगा 3 बार में, 13 और 1 3 33 बार में, ठीक है, कितने बार में 33 बार में, फिर ये 11 बार में कट गया 3 और ये 2, ठीक है, तो कितना आ गया 21/2, तो एल कितना आ गया 10.5, कितना आ गया 10.5 मीटर, तो स्लेंट हाइट कितनी आ गई 10.5। अब स्लेंट हाइट आ गई तुम्हारी, ठीक है, और क्या आ गया तुम्हारा आर है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल पता है तुम्हें कितना है 10.5 मीटर का होल स्क्वायर, एच पता नहीं है तुम्हें, प्लस आर कितना है तुम्हारा 5 का होल स्क्वायर, तो ये किसका होल स्क्वायर कितना रहेगा 10.5 का होल स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 10.5 का होल स्क्वायर है, क्या बकवास कर रही है। चलो मैं तो कैलकुलेटर यूज कर लो, तुम तो नहीं कर पाओगे, मैं कर लेता हूँ।
10.5 इंटू 10.5, तो ये आएगा 110.25, ठीक है, इजिकल्स टू एच स्क्वायर प्लस 25। इसको दे लो तो एच स्क्वायर क्या रहेगा 110.25 माइनस में 25, ठीक है, तो माइनस 25 इतना आ गया, तो कितना आएगा एच स्क्वायर इजिकल्स टू 85.25। अंडर रूट 85.25 इज आ गया एच कितना आ गया हमारा 9.23, ठीक है, इतना मीटर क्या रहेगा एच आ जाएगा, क्या रहेगा एच आ जाएगा। पता है कि समझ में? हाँ, तो सबसे पहले मुझे ये एरिया दे रखा था, इस एरिया की मदद से मैंने क्या निकाला एल निकाला, एल की मदद से मैंने क्या निकाला एच निकाला, क्योंकि मेरे को फाइनली क्या चाहिए आर और एच चाहिए, ठीक है, तो आर तो था मेरे पास, एच नहीं था, एच नहीं था, तो मैंने पहले एच निकाला। अब आर और एच दोनों मेरे पास हो गया, तो मैं डायरेक्ट क्या लगाऊंगा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है मेरा, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो 1/3 22/7, ठीक है, इंटू में आर कितना है, आर कितना है भाई 5, इंटू में 5, एच कितना है 9.23। जब इसको तुम पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 231.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। चेक करना कितना आंसर है ना, नहीं 241 है, 241 पॉइंट है, ठीक है, 241.7 गलती लिख दिया, हाँ, इतना आंसर तुम्हारा आ जाएगा 241.7 मीटर स्क्वायर। बस समझ में आ गई? क्वेश्चन में कोई डाउट? नहीं, आगे बढ़े, पक्का? ठीक है, तो आज तो मैं बस यहीं तक करवा रहा हूँ, स्पेयर तक ही रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, जो 13.1 है और जो 13.2 है, ये दोनों आपकी हो जाएगी, ठीक है, 13.1 सॉरी 11.1 और 11.2 नहीं 11.2 नहीं 11.1 हो जाएगी पूरी, ठीक है, 11.1 आपसे पूरी हो जाएगी, जिसमें आपको सिर्फ कोन का वो निकालना है, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई? तो ये देख लेना एक बार, और आपसे 11.3 भी हो जाएगी, जहां तक करवा दिया। 11.1 और 11.2 का रिवाइज कर लेना, मैंने करवा दिया है, ठीक है, में करवाया ना वॉल्यूम और सरफेस एरिया, वो 11.1 और 11.2 में दे रखा था, ठीक है, तो वहां तक कर लेना कंप्लीट। बात समझ में आ गई? हाँ, कल आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है, तो इस बार की जो वाली क्लास है ये 3 दिन चलेगी, कल असाइनमेंट दूंगा और परसों उस असाइनमेंट का सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, और ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आज मिल जाएगी वाली वीडियो। तो अगर ये क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करने हो तो कर सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं जो भी आज करवाए हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।